गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कर रहे थे हम। चैप्टर नंबर 13, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर से करना दिया है। इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कर रहे थे। अब देखो बच्चों, जो लास्ट टॉपिक हमने करा था वो मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। उसको रिवाइज भी क्या करा रहे हैं, उसकी बस मेन बात लिख रहे हैं। ठीक है, ताकि आगे हमको पढ़ने में आसानी हो, क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें उसी का रोल है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जो लास्ट क्लास में थी उसमें हमने लास्ट टॉपिक ये पढ़ा था कि अ करंट कैरिंग कंडक्टर placed in a magnetic field experiences a force। ठीक है, कभी भी आप किसी एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो आपको वो करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स लगेगा, है ना। और इस फोर्स की डायरेक्शन कौन देता था? डायरेक्शन ऑफ लेफ्ट हैंड थंब रूल। दिस फोर्स इज गिवन बाय, थंब रूल नहीं है, गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, बस लेफ्ट हैंड रूल ही है, इसमें थंब नहीं है। अच्छा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, इसकी मदद से हम उस फोर्स की डायरेक्शन देते हैं, जिसमें हमने बोला था कि अगर हम अपनी लेफ्ट हैंड की थंब को, फोर फिंगर को और मिडिल फिंगर को स्ट्रेच कर लेंगे इस तरह कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तो हमारी जो फोर फिंगर होगी ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी, जो हमारी मिडिल फिंगर होगी ये करंट की डायरेक्शन में होगी, तो हमारा जो थंब होगा ये हमें फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। ये हमें किसकी डायरेक्शन बताएगा? फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, ये चीज पढ़ी थी हमने। अब बात करते ये हैं कौन सा आगे की। फोर्स? जो फोर्स लग रहा है ना उसके ऊपर, हमने बोला नहीं था कि फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो। हमने बोला था ना, करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस हाँ करेगा। भैया। तो वो फोर्स किस अच्छा दिशा में लगेगा, उस फोर्स की डायरेक्शन जो है हम इसकी मदद से बता पाएंगे। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर को हमें पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक मोटर। भैया ये तो हट गया ना। जनरेटर हटा है बेटा, मोटर नहीं हटा। अलग अलग है क्या भैया जनरेटर? बेटा नाम से, जब नाम में अलग है तो काम में अलग नहीं होगा क्या? ये वही वाला जनरेटर है जो मतलब शादी पार्टी में यूज होता है। हाँ वही जनरेटर है। ये तो मोटर है। ये वही ये तो मोटर है जो मोटर आप, है भैया। ये वही मोटर है जो आपके घरों में लगी होती है, पंखों में। ठीक है, और पानी की मोटर में, जो भी चीज घूम रही होती है, कूलर के उसमें, पंखे में, हर जगह के पंखे में जो मोटर लगी होती है वो यही मोटर है। ठीक है, अब इस मोटर में ये कैसे काम करती है इसके बारे में थोड़ा बहुत आप समझोगे। ठीक है, जैसे जो प्रोजेक्ट वगैरह होते हैं उसमें भी आप लेके आते हो ना, एक छोटी सी मोटर निकाल देते हो जिसमें हम सेल से लगाते हैं 2 तार तो वो घूमने लग पहले भी जाती है। हाँ भैया डीसी मोटर। में भी एक पंखा बनाते थे इससे, मोटर हाँ से। हाँ, ठीक है, तो पंखा बनाने का काम करती है। अब देखो बच्चों, ये हमारी इलेक्ट्रिक मोटर है। सबसे पहले ना जो आपसे पूछने वाली चीजें हैं, जो इसमें आपसे जो क्वेश्चन पूछता है, इसमें हर साल मैं वर्किंग छुड़वा देता था। ठीक है, क्योंकि वर्किंग कभी भी नहीं आई जब से मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मेरे को कम से कम 6 से 7 साल हो गए। ठीक है, जब से मैं पढ़ा रहा हूँ एक भी बार आज तक वर्किंग नहीं आई है। तो वर्किंग में हर साल छुड़वाता हूँ। ठीक है, वर्किंग कभी भी आती ही नहीं है। तो इसमें जो पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है बच्चों, कि इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल क्या है। आपसे पूछा क्या जाता है कि इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, किस सिद्धांत पे काम करती है। ठीक है, तो जो ये हमारा पॉइंट था जो हमने एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था, यही क्या है इसका, यही क्या है इसका प्रिंसिपल भी है। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्या है इलेक्ट्रिक मोटर का, कि ये जो ये पॉइंट है यही आपको दोबारा लिख देना है कि व्हेन अ करंट कैरिंग, ऊपर वाली लाइन ही। हाँ, इसका प्रिंसिपल यही है, जो हमने पिछला एक्सपेरिमेंट करा था वही इसका
प्रिंसिपल है कि व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर is placed in a magnetic field it experiences some force। ठीक है, तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करती है। इसमें यही सिद्धांत लग रहा होता है, जिसकी वजह से जो फोर्स लगता है उसकी वजह से ये क्या होती है, जो कॉइल होती है हमारी घूमती है, जिसकी वजह से हमारा पंखा चलता है ना। वो जो पंखा चलता है वो किसी चीज के घूमने की वजह से चलता है, और वो चीज घूमती क्यों है, वो चीज इस वजह से घूमती है कि जब हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है। ठीक है, अच्छा एक इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर हो क्या रहा होता है असल में, इलेक्ट्रिक मोटर करती क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स, या हम बोल सकते हैं कि इट इज अ डिवाइस, ये क्या हमारा एक डिवाइस है, इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर हमारा एक ऐसा डिवाइस है जो कि क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कैसे, हम इसको देते क्या है, बिजली देते हैं हम इसको, है ना, हम इसको अपने सॉकेट में लगाते हैं, यानी कि हम इसको बिजली देते हैं, और उसके बदले में ये क्या करता है, हमको पंखा घुमा के देता है ना। वो जो पंखा घूम रहा है वो क्या है, एक मैकेनिकल एनर्जी है एक तरह की। ठीक है, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये तो हो गई इससे आने वाली बात जो कि इससे पूछा जाता है। ठीक है, अब मैं इसकी वर्किंग भी आप लोगों को करवा दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ, पर कभी भी इसकी वर्किंग आती नहीं है, बस समझने के पर्सपेक्टिव से समझ लेना कि इसमें होता क्या है। ठीक है, जो इसमें याद नहीं पूछ, करनी भी है। नहीं नहीं याद करने की जरूरत नहीं है, जो इसमें पूछा जाता है वो इसमें पूछा जाता है कि इसका प्रिंसिपल क्या है ना, या कभी एमसीक्यू की फॉर्म में पूछ लेता है कि जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो ऑप्शन आर के होते हैं, तो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और एक क्वेश्चन आता है इसमें कि स्प्लिट रिंग्स का क्या फंक्शन है, वो भी मैं आपको वर्किंग के बाद वो क्वेश्चन लिखवा दूंगा। इसके अलावा इलेक्ट्रिक मोटर से कुछ भी नहीं पूछा जाता, वर्किंग कभी भी नहीं पूछी गई आज तक। ठीक है, बाकी मैं समझा देता हूँ कि इलेक्ट्रिक मोटर की वर्किंग में असल में होता क्या है। ठीक है, तो ये देखो, इस फिगर को हम नीचे भी ले लेते हैं, यहाँ पर इस फिगर का हम रेफरेंस ले रहे हैं, और मैं आपको एक फ्रेश फिगर साथ साथ बना बना के समझाऊंगा कि असल में होता क्या है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम दो बड़े बड़े मैग्नेट ले लेते हैं। ठीक है, एक ये इस तरफ मैग्नेट है, ठीक है, इसका है हमारे पास, यहाँ पर हमने रखा है इसका नॉर्थ पोल, इसका साउथ पोल भी होगा दूसरी साइड, है ना, पीछे की साइड पर, उसकी अभी बात नहीं करनी है हमें। और यहाँ पर मान लो हमने इस साइड रखा हुआ है एक मैग्नेट के जिसका अंदर हमने, नॉर्थ पोल दिखा रहे हो आप। हाँ इसका साउथ पोल यहाँ पे, नॉर्थ पोल इसका पीछे की साइड होगा, है ना, पर उसकी हमें बात नहीं करनी है अभी। हमने दो बड़े बड़े मैग्नेट लिए हैं जिनके हमने अपोजिट पोल्स सामने रख दिए। अपोजिट पोल सामने रखने का मतलब क्या है कि इसमें जो है मैग्नेटिक फील्ड जारी होगी ना, ऐसे नॉर्थ से साउथ, है ना, ये नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड हाँ जारी भैया। होगी ऐसे। हाँ भैया। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब हम क्या करेंगे, इस मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग कंडक्टर को रख देंगे। इस मैग्नेटिक फील्ड में हम क्या करेंगे, एक करंट कैरिंग कंडक्टर को रख देंगे। ये मैग्नेटिक फील्ड देख ली सभी ने। अब थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी ना हो इसके लिए मैं एक बार ये हटा देता हूं, ये मैग्नेटिक फील्ड मैंने हटा दी, नहीं हट रही है तो। ठीक है, ये आपकी एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसके अंदर आप रखेंगे करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, अब देखो करंट कैरिंग कंडक्टर क्या है हमारा, ये मान लो आपने एक कॉइल रखी है, ये आपकी एक कॉइल है। ठीक है, ऐसे हमारी, इसको हम बोलते हैं भैया, रेक्टेंगुलर। हाँ बेटा, इनमें से इसके किसी भी कंपोनेंट के फंक्शन पूछ सकता है खाली? किसी भी कंपोनेंट के नहीं, खाली स्प्लिट रिंग्स के पूछे जाते हैं। अच्छा ठीक है, भैया। इसमें क्या है जो आप बना रहे हो? हाँ ये इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर कॉइल। मानो बेटा किस चीज का पेपर है आपका, साइंस का। कब है, कल है,
कब है बेटा मानो पेपर? कल है क्या? उसमें ये आ रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मानो बेटा फटाफट नो reply- सर, नहीं आ रहा? 28 को है सर। अच्छा 28 को है, ठीक है। तो हाँ। चलो मैं एक काम करता हूँ, क्लास के बाद तुम्हें कॉल करता हूँ, ठीक है? तब तक ये पढ़ लो। अब देखो बच्चों, ये हमारी क्या है, रेक्टेंगुलर कॉइल है, ठीक है? इसको हमने इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है। अब ये जो हमारी रेक्टेंगुलर कॉइल है, इसके साथ हमारे क्या लगे होते हैं? देखो इसके साथ हमारे स्प्लिट रिंग्स लगे होते हैं। यहाँ पर देख रहे हो ना आप, ये हमारे स्प्लिट रिंग्स है। इसको मैं ऐसे बना देता हूँ, ये ऐसे कटे हुए स्प्लिट रिंग्स है। ये जैसे कि एक पूरा सर्कल होता है ना, इसको समझ लो आपने बीच में से काट दिया तो ऐसे 2 टुकड़े हो गए। ये ऐसे कटे हुए स्प्लिट रिंग्स है, ठीक है? ये इसके यहाँ पर लगे हुए हैं। इसको कई जगहों पर आपको ऐसे भी बने मिलेंगे। ये ऐसे आ रही है, ये ऐसे और एक ये मिनट यार, ऐसे, ये ठीक है? अच्छा जोड़ने के लिए। हाँ, ये हमारे स्प्लिट रिंग्स है। अब इसके साथ में यहाँ पर पीछे क्या लगे होते हैं? देखो यहाँ पर लगे होते हैं कार्बन के ब्रशेस, ठीक है? ऐसे ये कार्बन के ब्रशेस लगे होते हैं। ये जो ब्रशेस हैं कंडक्टिंग है, तो ये सर्किट को हमारे कंप्लीट करते हैं। और इसके पीछे ये हमने लगा दिया एक सर्किट, ठीक है? बैटरी लगा दी मान लो, ये ठीक है? तो इसमें करंट यहाँ से जाएगा जब हम की ऑन कर देंगे। जब हम की ऑन कर देंगे तो करंट यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा। ये जो कार्बन के ब्रशेस हैं, इसको हम बोल देता हूँ B1, ये B2, ये हमारे ब्रशेस हैं, ठीक है? ये हमारी ग्रीन वाली स्प्लिट रिंग्स है, इसको हम S से बोल देते हैं, ठीक है? ये हमारी स्प्लिट रिंग्स है। ये हमारा क्या है? ये हमारी रेक्टेंगुलर कॉइल है। तो देखो बच्चों, कॉइल है। हाँ, अब यहाँ से जब करंट जाएगा तो ये ब्रशेस जो होते हैं ये कंडक्टिंग होते हैं। ये ब्रशेस जो है कंडक्टिंग है, यानी कि सर्किट को कंप्लीट करते हैं। और जो स्प्लिट रिंग्स है ना, ये इनसे टच हो रही होती है, ठीक है? टच हो रही होती है। लेकिन अब इसको एकदम से ऐसी चीज तो हम रख नहीं सकते कि जो बिल्कुल ही जुड़ी हो, क्योंकि हमें पता है कि ये जो कॉइल है इसको घूमना है। इस कॉइल को क्या है? हाँ। घूमना है। तो हमारी स्प्लिट रिंग्स भी घूमेगी, पर जो हमारे ब्रश ये होंगे, एक्सेल नहीं बनाया आपने? कौन सा? नहीं, एक्सेल नहीं बनाया मैंने, ऐसे ही समझ लो, ठीक है? एक्सेल इसके साथ जोड़ दोगे तो पीछे पंखा लग जाएगा, कुछ भी चीज लग जाएगी, ठीक है? जब ये घूमेगा तो एक्सेल भी घूमेगा, और उसके आगे आपने चाहे अच्छा भैया। पंखुड़ी लगा दी तो वो पंखुड़ी भी घूमेगी, ठीक है? हम अंदर की बात कर रहे हैं अभी। अब देखो, तो ये ब्रश जो है हमारे ये फिक्स रहते हैं, और जो स्प्लिट रिंग्स हैं ये हमारी रेक्टेंगुलर कॉइल के साथ घूमती रहती है, ठीक है? स्प्लिट रिंग्स का मान लो ये S1 एंड है और ये S2 एंड है, ठीक है? ये ब्रश हमारे फिक्स रहते हैं और स्प्लिट रिंग कॉइल के साथ साथ घूमती रहती है। अब देखो इसमें होगा क्या, यहाँ से करंट जा रहा है, इसमें यहाँ से करंट जाएगा, ठीक है? इसी तरह यहाँ से घूम के आएगा, इसमें ऐसे करंट जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। अब देखो ये हमारी क्या है? ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है? ये क्या है? ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में अभी जब तक करंट आपने ऑन नहीं करा तब तक तो सब ठीक है, पर जैसे ही आप करंट ऑन करोगे तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये क्या आ गया? ये करंट कैरिंग कंडक्टर आ गया। ये आपका क्या आ गया? करंट कैरिंग कंडक्टर आ गया, ठीक है? तो इसकी 2 आर्म है, ये 2 आर्म है। जैसे मान लो इसको रेक्टेंगुलर कॉइल को हम बोलते हैं, ये A है पॉइंट, ये B है, ये C है, ये D है, ठीक है? तो एक आर्म है इसकी AB, ठीक है? एक AB इसकी आर्म है, ठीक है? और एक CD भी इसकी आर्म है, ये वाली आर्म और ये वाली आर्म। आर्म मतलब हाथ नहीं, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड, ठीक है? तो अगर मैं सिर्फ AB की बात करूंगा, तो अगर मैं AB की बात करूंगा तो देखो इसमें हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिली हुई है ना? और इसमें हमारा करंट भी फ्लो कर रहा है इस वाली आर्म में। अगर मैं इसको स्ट्रेट वायर की तरह समझूं तो ये क्या होगा? इस आर्म पर एक फोर्स लगेगा, है ना? इस हिस्से पर क्या लगेगा? एक फोर्स लगेगा। इस हिस्से पर क्या लगेगा? एक फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से ये ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ धकेला जाएगा। इसमें आप फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगा सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि ऊपर की तरफ धकेला जाएगा या नीचे की तरफ धकेला जाएगा। ठीक है सचिन बेटा, करता हूं एक बार टॉपिक कंप्लीट करने दो, उसके बाद बात करता हूं आपसे, ठीक है? तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपने करंट कैरिंग कंडक्टर रखा है, तो इसके ऊपर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा, ठीक है? अब ये जो फोर्स है इसकी डायरेक्शन आपको फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से मिल जाएगी। अब जैसे क्लास में नहीं है अभी हम, तो क्लास में मैं ऐसे हाथ से बना के दिखाता हूँ कि इस आर्म में किस तरफ को फोर्स लगेगा और इस आर्म में किस तरफ को फोर्स लगेगा, ठीक है? तो इसमें आप फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे तो देखो आप अभी अपनी क्या कर सकते हो, अपनी फिंगर्स को स्ट्रेच कर लो लेफ्ट हैंड की, और जो आपकी 4 फिंगर है, जो आपकी 4 फिंगर है उसको आप लेफ्ट टू राइट ले जाओ, मतलब इस डायरेक्शन में रख दो कि वो लेफ्ट टू राइट जा रही है, ठीक है? और जो आपकी मिडिल फिंगर है उसको आप स्क्रीन के अंदर घुसा दो,
इस तरह रखो कि वो स्क्रीन के अंदर घुस रही है, तो आप देखोगे कि आपका जो थंब है वो किस डायरेक्शन में आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ रहा है सभी अब ये का? नीचे की तरफ आ रहा है। हाँ, नीचे तो की जो तरफ ये आ वाली आर्म है, जो हमारी ये वाली आर्म है, इसमें हमारा फोर्स लगेगा नीचे की तरफ। इस वाली आर्म में हमारा फोर्स लगेगा किस तरफ? नीचे की तरफ। और इसी तरह अगर इस वाली आर्म में, सीडी में हम बात करेंगे, तो इसमें देखो मैग्नेटिक फील्ड आपकी लेफ्ट टू राइट जा रही है, तो अपनी फोर फिंगर को लेफ्ट टू राइट कर दो, और जो करंट है वो आपका अंदर से बाहर की तरफ आएगा। तो ऐसे रखना कि स्क्रीन से बाहर की तरफ आ रही है, मिडिल फिंगर आपकी स्क्रीन से आपकी तरफ आ रही है, बाहर की तरफ। तो आपका थंब किस तरफ हो जाएगा? ऊपर की तरफ। आपका थंब किस तरफ हो जाएगा? ऊपर की तरफ। तो देखो बच्चों, इस रेक्टेंगुलर कॉइल की इस वाली आर्म में फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, और इस वाली आर्म में फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ। तो एक बात बताओ, जैसे कि आपके हाथ में एक किताब है, इस किताब में एक तरफ को आप नीचे की तरफ फोर्स लगाओगे और एक हिस्से में ऊपर की तरफ फोर्स लगाओगे। अब मैं करके नहीं दिखा पा रहा आपको, लेकिन आपको खुद से ही समझना है कि एक किताब के एक तरफ आप नीचे की तरफ फोर्स लगाओगे और नीचे से आप ऊपर की तरफ फोर्स लगाओगे, तो किताब क्या होगी? पलट जाएगी कि नहीं पलट जाएगी? घूम जाएगी कि नहीं घूम जाएगी? बताओ बच्चों, घूमेगी कि नहीं घूमेगी? ये बात समझ में आ रही है? भी एक और बता दो। देखो ये हमारी और आर्म है, ठीक है, इसमें इस वाली आर्म में फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, और इस वाली आर्म में फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ। अब मान लो आपके पास एक किताब है या फोन है या कुछ भी है, उसके मान लो एक एंड से आप फोर्स लगा रहे हो नीचे की तरफ और एक एंड से फोर्स लगा रहे हो ऊपर की तरफ, तो वो चीज पलट जाएगी कि नहीं पलट जाएगी? पलट जाएगी ये। पलट जाएगी ना, यानी कि ये घूम जाएगा। अब जब ये घूम जाएगा तो थोड़ी देर बाद ये वाला आर्म आ जाएगा इस तरफ, ये वाला आर्म चला जाएगा इस तरफ, फिर इसी तरह से उसमें नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, इसमें ऊपर की तरफ, और ये लगातार घूमता रहेगा घूमता रहेगा, और इस तरह से हमारी इलेक्ट्रिक मोटर क्या हो जाएगी? चलने लग जाएगी। आई बात समझ में? हाँ भैया। ये चीज आई बच्चों सभी को समझ में? इसकी वीडियो देखना चाहोगे? दिखा दो भैया। हाँ दो। इसकी वीडियो देख लेते हैं। वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर। ये तो काफी ज्यादा एनिमेटेड सा दिखा रहे हैं, ये भी अच्छा है, ये देख लेते हैं। दोबारा शेयर करता हूँ कंप्यूटर साउंड के साथ। आ रही है बच्चों आवाज? नहीं भैया। मेरे को ही नहीं आ रही, तुम्हें कहां से आएगी? अब आ रही है? Working principle of DC motor. अब आ रही है भैया। इसकी आवाज को थोड़ा कम ही रखते हैं। Working principle of DC motor is very simple. We can see that when the current conductor is placed in magnetic field, it experiences some force in particular direction. देखो बच्चों, हमें पता है कि अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, ठीक है? The अब very basic construction of a DC motor contains a current carrying armature, which is connected to the supply and through commutator segments and brushes. The armature is placed between north and south pole of a permanent or an अब बच्चों एक चीज का ध्यान रखना, हमने जो पोल लिए थे, हमने लेफ्ट साइड में रखा था नॉर्थ पोल और राइट साइड में रखा था साउथ पोल। इसने जो पोल हैं वो उल्टे लिए है ना, तो हमारी घूम रही थी अलग डायरेक्शन में, इसकी घूमेगी अलग डायरेक्शन में, बाकी सब बातचीत वही है ना, जो कॉन्सेप्ट है वो सेम है। electromagnet. In elementary model, one अब देखो single बच्चों, ये हमारा साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, इसको हमने आर्मेचर बोला हुआ है, ठीक है? ये हमारे ये ब्लैक ब्लैक से दिख रहे हैं ब्रश हैं, और ये हमारा इसने कम्यूटेटर सेगमेंट लिखा है, पर ये हमारा क्या है? स्प्लिट रिंग्स है, ठीक है? ये बाहर की वीडियो है, इनको इन्होंने कुछ और कन्वेंशन यूज करे हुए नाम के। turn of conductor is placed between two opposite अब देखो ये जो ऐसे व्हाइट व्हाइट गोल्डन गोल्डन सी जा रही है, ये करंट है, ठीक है? पॉजिटिव टर्मिनल से जा रहा है, इस आर्म में जा रहा है, और ये नेगेटिव टर्मिनल तक आ रहा है। poles. If we start to supply DC via commutator system, current will start to flow. As we see, positive terminal of a battery is connected to left conductor of a turn, and negative terminal is connected to right conductor of a turn. As we see in model, north pole of the magnet is placed near left side, and south pole is placed near right side of the turn. Current in left side flows inward. Action of mechanical force. Hence means conductor which was previously in left position. ये वाली पावर देखो। स्टेशंस कैसे पूरे शहर के लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती हैं। अब इनके अंदर बड़ी बड़ी बैटरीज तो होती नहीं है, जिसके कारण
हम इसे रोटेट करने से इलेक्ट्रिसिटी कैसे मिलती है? ये कुछ ऐसा देखो होता है। टेक्नोलॉजी ये बेस्ड अरे है तो जनरेटर इलेक्ट्रो बता रहा है। ये भी काफी कॉम्प्लेक्स वाली है, कुछ और देखते हैं हम। इलेक्ट्रिक मोटर मैग्नेटिक इफेक्ट्स, ये वाली देखते हैं। ये भाई साहब भी समझा रहे हैं, ये भाई साहब भी समझा रहे हैं, ये भी सही है, ये वाली सही है, ये वाली देखेंगे हम। Electric motor. In this module, you will learn about an electric motor. As you switch on an electric fan, energy to mechanical energy is performed by an electric. The conductor ये तो पहले एक्सपेरिमेंट जो that हमने पढ़ा था। electrical energy is अब देखो converted. ये हमारा क्या है, एक नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, इसके बीच में हमने आर्मेचर को रखा हुआ है, ठीक है। ये ब्लैक ब्लैक जो है ये हमारे ब्रश हैं, ये एंड पर स्प्लिट रिंग्स हैं, और बाकी कुछ नहीं है। फुल स्क्रीन कर दे भैया। To mechanical energy. अच्छा फिर आपका कर्सर नहीं This चलेगा। conversion of electrical energy to चलो देख लो। mechanical energy is performed by an electric motor. As you switch on an electric fan, the blades of the fan start moving. This means that electrical energy is converted to mechanical energy. This conversion of electrical energy to mechanical energy is as the direction of the direct current changes, the direction of the rotation of the armature also changes. Again, as the key is opened, the armature stops rotating. Now, let us compare the construction and working of a DC motor to that of a DC generator. To the pit, an armature, carbon brushes, a key, अरे ठीक है भैया, वो तो समझा दो, इसमें in फ्लेमिंग what लेफ्ट हैंड रूल। is used in an elector works on the principle motor of a U-shaped magnet, an armature, split ring. जैसे ही मैं इस स्विच को ऑन करता हूं वैसे ही एक करंट फ्लो करना चालू कर देती है और ये फैन ये स्पिन करने लगता है। कैरिंग वायर के बजाय एक रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप का इस्तेमाल करने वाला हूं जो कि कुछ ऐसा दिखेगा रेक्टेंगल के शेप में। वैसे तो मैं किसी ये कुछ ऐसा होता है, लेकिन रेक्टेंगुलर लूप को समझना ये थोड़ा आसान पड़ जाता है। अब हाँ, वैसे तुम्हारे दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि राम, यहाँ पे एक सिंगल करंट कैरिंग वायर के बजाय तुमने रेक्टेंगुलर लूप का इस्तेमाल क्यों किया है? तो देखो ये तुम्हें क्लियर हो जाएगा थोड़ी ही देर बाद, अभी के लिए तुम घबराना मत। और हाँ, यहाँ पे ये सर्किट कंप्लीट भी होना चाहिए था। यहाँ पे एक बैटरी होती पोटेंशियल डिफरेंस के लिए और कुछ वायर्स होती जिससे करंट जाए और फिर करंट आए बैटरी में, लेकिन मैंने उसे दिखा नहीं रखा है, ये मैं तुम्हें बाद में दिखाने वाला हूँ। तो देखो इस रेक्टेंगुलर लूप की हर एक साइड ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर की तरह बिहेव करेगी जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई हो। जैसे कि ये वाली साइड को ले लो, ये करंट कैरी कर रही है और ये मैग्नेटिक फील्ड में है। सिमिलरली ये वाली भी मैग्नेटिक फील्ड में है और ये वाली साइड भी मैग्नेटिक फील्ड में है, यानी कि इन सब पे अलग अलग फोर्स लगने वाला है और हो सकता है कि इसके कारण ये लूप ये रोटेट करना चालू कर दे। आओ देखते हैं अब ये लूप कैसे मूव करेगा। ये पता लगाने के लिए तो मुझे हर साइड पे लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन का पता लगाना पड़ेगा और इसके लिए हम इस्तेमाल करने वाले हैं फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का, जो कि कहता है कि अपने लेफ्ट हैंड की तीनों उंगलियों को कुछ ऐसे खोलना कि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। तो उसके बाद थंब तुम्हें फोर्स की डायरेक्शन बताएगी, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी और मिडिल फिंगर ये करंट की डायरेक्शन बताएगी, FBI। अब देखो हर साइड पे फोर्स की डायरेक्शन का पता लगाने के लिए मैं उंगलियों को करंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करने वाला हूं। तो अब यही करते हैं, हर साइड पे लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन का पता लगाते हैं। लेकिन इसके पहले कि मैं तुम्हें ये करके दिखाऊं, क्यों नहीं वीडियो को पॉज करो और खुद से एक बार ट्राई करो। अब अगर तुमने ट्राई कर लिया तो देखते हैं। सबसे पहले इस पिंक वायर पे लगने वाले फोर्स का पता लगाते हैं। तो देखो यहां पे करंट जा रहा है अंदर की तरफ, तो यानी कि मेरी मिडिल फिंगर ये अंदर की तरफ पॉइंट करनी चाहिए
और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ये लेफ्ट डायरेक्शन में, तो यानी कि 4 फिंगर ये लेफ्ट डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। तो फिर अगर मैं अपने लेफ्ट हैंड को अलाइन करूं तो फिर ये कुछ ऐसा दिखने वाला है। देखो यहाँ पे थंब ये ऊपर की तरफ पॉइंट कर रही है, यानी कि पिंक वायर पे फोर्स ये ऊपर की तरफ लग रहा होगा। अब अगर मैं सेम चीज इस ब्लू वायर के साथ करूं तो यहां पे मुझे कुछ ऐसा दिखने वाला है। देखो हमारी थंब ये नीचे की तरफ पॉइंट कर रही है, यानी कि ब्लू वायर पे फोर्स ये नीचे की तरफ लग रहा होगा। अब आप बात करते हैं इस वायर की। देखो इस केस में करंट ये राइट जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड ये लेफ्ट जा रही है। तो यार यानी कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों ही एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब याद करो कि हमने पिछले एक वीडियो में पढ़ रखा है कि अगर करंट और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों पैरेलल हो जाएं तो यानी कि इस केस में कोई भी फोर्स नहीं लगने वाला है। तो यानी कि इस समय इस वायर पे तो कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। सिमिलरली इस वायर पे भी, यहाँ पे भी करंट और मैग्नेटिक फील्ड ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो यानी कि इस केस में हमारी कॉइल पे केवल 2 ही फोर्स लग रहे हैं, इस पे ऊपर की तरफ, इस पे नीचे की तरफ। अब मैं इसे दिखा देता हूं कुछ ऐसे। तो अब क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि हमारी कॉइल ये कैसे मूव करने वाली है? तो इसे दिखाने के लिए मेरे पास एक वीडियो है। देखो यहां पे मैंने एक बोर्ड को ले लिया है और मान लो कि ये हो गई रेक्टेंगुलर कॉइल। तो यानी कि इस साइड पे फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ और इस साइड पे फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ। तो ये कॉइल कुछ ऐसे स्पिन करने लगेगी। देखो यहां पे स्पिनिंग हो रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यानी कि हमारे केस में भी हमारी कॉइल ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन करने लगेगी कुछ ऐसे। अब देखो अभी तक तो इस वायर पे लगने वाला फोर्स और इस वायर पे लगने वाला फोर्स ये बिल्कुल ही सेम रहने वाले हैं, क्योंकि देखो अभी भी इस वायर पे करंट ये अंदर की तरफ जा रही है और मैग्नेटिक फील्ड ये अभी भी लेफ्ट की डायरेक्शन में है। तो यानी कि फोर्स ये अभी भी ऊपर की तरफ होने वाला है। सिमिलरली इस पे फोर्स ये अभी भी नीचे की तरफ होने वाला है। लेकिन तुम अभी बच्चों आ गया क्या समझ में? हाँ भैया। हाँ भैया। पूरा देखने की जरूरत तो नहीं है? नहीं नहीं भैया। भैया, ऊपर की तरफ लग रहा है फोर्स। हाँ, लेफ्ट हैंड रूल से। चलो ठीक है, फिर चलते हैं आगे। ये हमारी इलेक्ट्रिक मोटर की बातचीत थी। अब देखो इसमें क्या होता है बच्चों, जब ये पलट जाएगा, अब जैसे ये आगे बताएगा, जब ये पलट जाएगा ना तो आर्म में जो करंट की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। जैसे अभी हम देख रहे थे कि ए बी में करंट कैसे जा रहा था, ए टू बी जा रहा था। इसमें करंट कैसे जा रहा था, ए से बी जा रहा था और सी से डी जा रहा था। अभी क्या हो रहा है हमारा कि करंट जा रहा है ए टू बी और इस वाली आर्म में जा रहा है हमारा सी टू डी। ठीक है, लेकिन जब ये पलट जाएगा, अब जब ये पलट जाएगा तो इसको हम ऐसे बना लेते हैं। घूम के पलट जाएगा भैया। हाँ, अभी वो बोर्ड को लेके पलटा के दिखा रहा था ना। हाँ हाँ भैया, जब फोर्स लग रहा था ऊपर की तरफ फिर घूमेगा। हाँ। हाँ भैया। तो देखो जब ये पलट जाएंगे तो हमारा ए यहाँ पर आ जाएगा, बी यहाँ पर आ जाएगा, सी यहाँ पर आ जाएगा, डी यहाँ पर आ जाएगा, है ना। अब देखो अब हमारी क्या है, सी से जा रहा है करंट डी में और बी से जा रहा है करंट ए में। तो देखो पहले हमारा क्या हो रहा था, करंट जा रहा था ए टू बी पहले रोटेशन में और बाद में क्या हो गया, अगले हाफ रोटेशन में बी टू ए जाने लग गया था। पहले जा रहा था ए टू बी, अब जा रहा है बी टू ए, है ना। देख सकते हो ना आप अभी कैसे जा रहा है, बी से ए में जा रहा है। इसी तरह पहले जा रहा था हमारा सी टू डी, अब हमारा क्या जा रहा है, सी ऊपर है डी नीचे है, यहाँ पर सी है हमारा, ये सी है और ये डी है। अब हमारा क्या जा रहा है, अब हमारा डी टू सी जा रहा है। पहले सी से डी जा रहा था, अब हमारा डी से सी में जा रहा है। ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन हमारी इन कॉइल्स में क्या हो गई है, चेंज हो गई है। ठीक है, इसमें क्या हो गई है, चेंज हो गई है। तो ये जो काम होता है कि करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, उसके बावजूद भी जो टोटल सर्किट है इसमें क्या होता जा रहा है, सेम ही करंट फ्लो होता जा रहा है। वो किसकी वजह से हो पा रहा है कि ये जो हमारे स्प्लिट रिंग्स हैं ये मूवेबल है। अगर ये हमारे कॉइल जो है हमारी ये फिक्स होती है, यहाँ पर स्प्लिट रिंग्स नहीं होते, हमारे फिक्स होते, तो ये क्या होता है, ये उठ जाता है यहाँ पर बीच में। पर अभी क्या है, हमेशा कनेक्टेड रहते हैं। स्प्लिट रिंग की वजह से ये ब्रशेस से क्या होते हैं, लगातार हमेशा कनेक्टेड रहते हैं, है ना। तो स्प्लिट रिंग्स का काम क्या होता है कि हर हाफ रोटेशन में ये जो करंट की डायरेक्शन चेंज होती है उसको चेंज कराने में ये हेल्प करते हैं। ठीक है, स्प्लिट रिंग्स में बस आपको इतना लिखना है जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ कि स्प्लिट भैया रिंग्स, बस इतना ही याद करना है इसमें। हाँ, split rings in an electric motor act as a commutator
which changes the direction of current in each half rotation. ये ठीक है, मोटर तक आ रहा है सिर्फ। मोटर तक आ रहा है, क्या बोलते हैं, जनरेटर नहीं आ रहा, पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी आ रहा है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी सीखेंगे। ठीक है, ये होगी बच्चों हमारी मोटर की कहानी खत्म। अब आ जाते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, जो हमारा अगला टॉपिक है। ठीक है, ये आ गया अब हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अब देखो बच्चों, अभी तक हमने क्या देखा था, अभी तक हमने ये देखा था कि अगर हमारी तार के अंदर करंट है, अगर हमारी तार के अंदर करंट है तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है ना। हाँ। यानी कि हमने देखा था कि करंट कॉजेस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, करंट की वजह से क्या आई, मैग्नेटिक फील्ड आई। अगर आपकी तार में करंट है तो आपकी तार के आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाएगी, यानी कि करंट की वजह से हमको मैग्नेटिक फील्ड मिल सकती है। ठीक है, करंट की वजह से हमको मैग्नेटिक फील्ड मिल सकती है। अब हमारे एक साइंटिस्ट थे माइकल फैराडे, उन्होंने सोचा क्या इसका कन्वर्स भी ट्रू है, यानी कि क्या मैं मैग्नेटिक फील्ड से करंट निकाल सकता हूँ। जैसे कि आपके पास मैग्नेट है, जैसे आप बचपन में मैग्नेट से खेलते थे, तो आपने कभी ये सोचा कि जिस मैग्नेट से आप खेल रहे हो उस मैग्नेट से आप करंट पैदा कर सकते हो क्या? क्या आप मैग्नेट की मदद से करंट पैदा कर सकते हो? तो हाँ पहले भैया, तो मैंने ये सोचा था। सोचा था तो अच्छी बात है, तुम ही हो जब उनने ये जब माइकल फराडे ने ये सोचा कि हम मैग्नेटिक फील्ड से करंट जनरेट कर सकते हैं, तब उन्हें ये पता था कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो सकती है कि नहीं। हाँ, तो फिर हमें तो भी ये पता ही नहीं था ना कि अभी तक की करंट से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं हो सकती, तो फिर भी हम उल्टा कैसे सोच सकते हैं। पर इतना तो पता चल गया था, कल तो घर बैठ के सोचना चाहिए था तुम्हें कि भैया ये उल्टा हो सकता है क्या। मैंने तो सोच लिया था भैया हो सकता है। हाँ हाँ, तो इन्होंने भी सोच ही लिया है, ये भी आपसे कुछ ज्यादा पीछे नहीं है। ठीक है, ये भी आपके कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, माइकल फैराडे जी। तो इन्होंने भी यही कोशिश की थी कि हम क्या करें, मैग्नेटिक फील्ड से करंट पैदा करने की कोशिश कर सकें। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा बच्चों, देखो इन्होंने देखा कि जब हम करंट है तो करंट की वजह से जब हमें मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है, ठीक है, जैसे कि हमारा चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो उन्होंने बोला कि हम मैग्नेट की वजह से ना करंट भी पैदा करने की कोशिश करेंगे, मैग्नेट की वजह से क्या करेंगे, करंट पैदा करने की कोशिश करेंगे। तो इन्होंने क्या करा, एक ली नॉर्मल तार। ठीक है, अब ये बच्चों नॉर्मल तार ली इन्होंने, मान लो ये एक सर्किट है, नॉर्मल सर्किट। ठीक है, इसमें कोई आपने बैटरी नहीं लगा रखी, इसमें बस आपने गैल्वेनोमीटर लगा रखा है। ये जी है क्या आपका, ये गैल्वेनोमीटर है। एमीटर होता है ना भैया। और हाँ, ये गैल्वेनोमीटर क्या होता है मैं बताता हूँ आपको, अभी रुक जाओ। ठीक है, गैल्वेनोमीटर है और इसके पास इन्होंने रखा है एक मैग्नेट, ये। ठीक है, ये एक तार है, इस तार में अभी कोई भी करंट नहीं है, इस तार में अभी कोई भी करंट नहीं है। ठीक है, इन्होंने क्या करा, इसके पास लाके मैग्नेट रख दिया और बोला चल भाई मैग्नेट बना करंट। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने क्या करा, यहाँ पे ना एक गैल्वेनोमीटर लगाया। अब देखो गैल्वेनोमीटर क्या होता है, ये करंट को डिटेक्ट करता है। ये क्या करता है, डिटेक्ट्स करंट इन अ सर्किट। अच्छा, इन्होंने एमीटर क्यों नहीं लिया? एमीटर हमारा क्या करता है, एमीटर भी तो हमारा सर्किट में करता है। करंट नापता है ना, कि करंट हाँ कितना भैया। फ्लो हो रहा है, सर्किट में करंट हाँ भैया, नापता है उसका भी एमीटर। यही काम है। हाँ, तो इन्होंने गैल्वेनोमीटर क्यों लिया, गैल्वेनोमीटर और एमीटर में क्या अंतर है? ये तो डिटेक्ट करता है कि कहाँ कहाँ पर है, और ज्यादा उसमें तो ये होता है वो कि भैया कि कहाँ, वो मतलब ज्यादा मेजर करता है कि करंट के कितना फ्लो नापने हो के रहा है। लिए हाँ देखो बच्चों, एमीटर ज्यादा यहाँ पर इन्होंने गैल्वेनोमीटर लगाया कि अगर करंट आएगा इसमें तो हमें पता चल जाएगा। गैल्वेनोमीटर जो है ये करंट को डिटेक्ट करता है और ये छोटी से छोटी करंट की वैल्यू को भी डिटेक्ट कर सकता है। एमीटर में एक लीस्ट काउंट होती है ना कि कम से कम इतना करंट नापेगा, जैसे जो भी आपका एमीटर होगा। गैल्वेनोमीटर आपका छोटे से छोटा करंट भी डिटेक्ट कर सकता है, एमीटर नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने गैल्वेनोमीटर लगाया।
तो एक गैल्वेनोमीटर लगाया, अभी इस तार में कोई करंट नहीं है और इनको लगा कि इस तार में करंट आ जाएगा अपने आप, तो इन्होंने मैग्नेट रखा यहाँ पर और देखा बहुत देर तक इसको, पर इस तार के आसपास कोई भी करंट नहीं आया, गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन शो ही नहीं हुई। ठीक है, हमारा गैल्वेनोमीटर ऐसा होता है बच्चों, ये इसमें एक कांटा होता है, ठीक है, कहाँ ये पे 0, मिलता है? हाँ मेरे को भी चाहिए भैया, कहाँ पर मिलता है? एक इसकी मिड वैल्यू होती है, ठीक है, ये इसके राइट की तरफ भी डिफ्लेक्ट होता है और लेफ्ट की तरफ भी डिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, तो इसने कोई कांटा नहीं बदला, ये अपना मीन वैल्यू पर ही बैठा रहा। ठीक है, गैल्वेनोमीटर। तो इनको लगा कि यार मैग्नेट की वजह से इलेक्ट्रिक करंट तो पैदा हो गया। ये किस हिसाब से दिखाता है करंट? ये इस हिसाब से दिखाता है कि करंट की डायरेक्शन, जैसे एक, वो अभी पता चलेगा आपको किस हिसाब से दिखाता है। जैसे ही करंट आता है ना इसमें तार के अंदर, तो ये करंट को डिटेक्ट करता है। ठीक है, आई बात समझ में? किस हिसाब से बताता है, मतलब क्या पूछना चाह रहे हो तुम? हाँ भैया मतलब ये नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है ऐसे करंट, तो फिर कैसे मतलब दिखाएगा, किस तरफ घूमेगा? हाँ, वो रीडिंग बताएगा ना। उस हिसाब से अलग अलग तरफ डिफ्लेक्शन करेगा। एक बार इस तरफ डिफ्लेक्शन करेगा और अगर अपोजिट हो जाएगी डायरेक्शन तो इस तरफ डिफ्लेक्शन करेगा। ठीक है, अच्छा भैया। अब देखो गैल्वेनोमीटर करंट को डिटेक्ट करता है, तो पहले तो इन्होंने मैग्नेट को रखा हुआ था तो कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं हुई, इनको लगा यार कुछ फायदा तो है नहीं। अब जैसे ही मैग्नेट को यहाँ से ले गए तो इन्होंने देखा कि जैसे ही मैग्नेट को यहाँ से ले जा रहे थे तो इसमें थोड़ी सी डिफ्लेक्शन आई। इसमें क्या आई? थोड़ी सी डिफ्लेक्शन आई। इनको लगा यार ये डिफ्लेक्शन कैसे आई, तो फिर इन्होंने क्या करा कि यहाँ पर इनको लगा कि शायद दूर रखने पर करंट पैदा हो रहा है, इन्होंने दूर रख दिया मैग्नेट को, यहाँ पर रख दिया तो फिर कोई डिफ्लेक्शन नहीं। फिर इन्होंने क्या करा, इन्होंने सोचा कि थोड़ा पास लेके आके रखता हूँ, यहाँ से उठा के यहाँ पर लेके आए, जैसे ही यहाँ से यहाँ ला रहे थे इसमें डिफ्लेक्शन शो हुई उल्टी डायरेक्शन में, तो फिर इनको लगा यार करंट आ रहा है, तो ये पास ले गए, पास ले आके रख दिया, यहाँ पे रख दिया। जैसे ही रखा तो दोबारा कोई डिफ्लेक्शन नहीं, बहुत देर तक रखा तब भी कोई डिफ्लेक्शन नहीं। तो उसके बाद इन्होंने थोड़ी देर बाद देखा कि जैसे जैसे मैं मैग्नेट को जब तक मूव कर रहा हूँ, जब तक मैं मैग्नेट को मूव कर रहा हूँ तभी इसमें करंट पैदा हो रहा है। जहां पर मैंने मैग्नेट को स्टिल रख दिया, अगर मैंने मैग्नेट को एक स्टेशनरी पोजीशन पे रख दिया तो कोई करंट पैदा नहीं हो रहा। अगर मैं मैग्नेट को लगातार मूव कर रहा हूँ एक जगह से दूसरी जगह तो इसमें करंट पैदा हो रहा है। जैसे जैसे हम मैग्नेट को यहाँ से मूव कर रहे हैं तो इसमें करंट पैदा हो रहा है। इसमें असल में होता क्या बच्चों कि हमारी तार है, ठीक है, ये हमारी तार है, ठीक है, ये जो मैग्नेट है इसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, ऐसे। हाँ भैया। भैया ये इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड है? हाँ, बना के दिखा रहा हूँ ना ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मान लो इसकी मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है जैसे जैसे हम इस तार के पास ले जाएंगे तो ये जो तार है इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, है ना। जैसे कि अगर आप इसके बहुत पास लाके रख दोगे, ये मान लो नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है, ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है इसकी। अब मैग्नेटिक फील्ड तो इसकी अभी भी कट कर रही है इसको, लेकिन फिक्स है, मतलब यूनिफॉर्म है, जैसी एक बार थी वैसी ही है, चेंज नहीं हो रही। पर जैसे ही हम मूव कर रहे हैं ना तो इसमें से कई बार, जैसे आपको पता है कि जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास पास होती है वहां पर स्ट्रांग होती है, जहां पर दूर दूर होती है वहां पर वीक होती है मैग्नेटिक फील्ड हमारी, है ना। तो मूव करने की वजह से क्या होता है कि इस आर्म के आसपास या इस तार के आसपास मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम ज्यादा होती है ना। जब इसको पास ले जाओगे, दूर लाओगे, पास ले आओगे, दूर लाओगे, तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमारा करंट प्रोड्यूस होता है। अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड को फिक्स रख दिया तो कुछ नहीं होगा। अगर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड रखोगे, मैग्नेटिक फील्ड अगर किसी तार के अराउंड चेंज होती रहेगी तो फिर उसमें जो है करंट इंड्यूस हो सकता है। आई बात समझ में? ये बात आई बच्चों समझ में? तो हाँ इसमें भैया। हम लिखते हैं कि द प्रोसेस, हाँ भैया जो गैल्वेनोमीटर है या फिर एमीटर है, ये दोनों भैया मतलब जैसे अगर मतलब एक सर्किट में करंट पास करेगा और हमने लगाया हुआ है तो फिर हाँ। भैया ये मतलब वो सीधा कहते हैं ऐसे बताएंगे कि 2 एम्पेयर का करंट है, इतने एम्पेयर का करंट है, या फिर जो कुछ डिफ्लेक्शन होगी? जो गैल्वेन